श्रीमद् राजचंद्र पत्रांक 560, 562 और 565। विषय ज्ञाता भाव। तारीख 31/10/1999। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। श्रीमद् राजचंद्र वचनामृत पत्र नंबर 560। यदि ज्ञानी पुरुष के दृढ़ आश्रय से सर्वोत्कृष्ट मोक्ष पद सुलभ है, तो फिर क्षण क्षण में आत्मा उपयोग को स्थिर करना योग्य है। ऐसा जो कठिन मार्ग है वह ज्ञानी पुरुष के दृढ़ आश्रय से प्राप्त होना क्यों सुलभ न हो। ज्ञानी पुरुष के दृढ़ आश्रय से माने क्या कि उनकी बात पे भरोसा करके उनकी आज्ञा उठाने से, जैसा बोले वैसा परिणमन करने से सर्वोत्कृष्ट मोक्ष पद भी सुलभ है। मतलब सुकल ध्यान के परिणाम, यथाख्यात चारित्र के परिणाम, जिसमें उपयोग बाहर जावे ही नहीं, अंदर में ही रहे, वो सबसे ऊंची दशा, वो भी सुलभ है। कैसे सुलभ है? ज्ञानी पुरुष के दृढ़ आश्रय से। मतलब मुझे शांति चाहिए, और वो शांति तो ज्ञानी पुरुष की आज्ञा का आराधन करने से ही मिलेगी। ऐसा दृढ़ आश्रय अगर होवे तो सुकल ध्यान के परिणाम भी सुलभ है। यथा क्या चरित्र भी हो सकता है। मतलब उपयोग फिर बाहर जाएगा नहीं। तो ऊंची दशा प्राप्त हो सकती है, तो नीची दशा प्राप्त क्यों नहीं हो सकती? क्षण क्षण में आत्मा उपयोग को स्थिर करना योग्य है। ऐसा जो कठिन मार्ग है, जैसा मुनि पद या श्रावक पद या ज्ञानी के लिए ज्ञाता भाव में रहना, कि बार बार याद संभालना पड़ता है अपने आप को, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। कठिन तो मार्ग है ही, क्योंकि ज्ञाता भाव में रहना कहीं इतना आसान नहीं है। लेकिन जब मुक्ति मिल सकती है तो ये क्यों नहीं हो सकता? ये भी हो सकता है। ज्ञाता भाव में भी आप रह सकोगे, लेकिन कोशिश करना पड़ेगा। तो फिर क्षण क्षण में आत्मा उपयोग को स्थिर करना योग्य है, जागरूक करना योग्य है। ऐसा जो कठिन मार्ग है वह ज्ञानी पुरुष के दृढ़ आश्रय से प्राप्त होना क्यों सुलभ न हो? मतलब जरूर सुलभ होगा, क्योंकि उस उपयोग की एकाग्रता के बिना तो मोक्ष पद की उत्पत्ति है ही नहीं। पहले धर्म ध्यान होता है, फिर सुकल ध्यान होता है। ज्ञानी पुरुष की आज्ञा पे चलने से तो सुकल ध्यान भी मिल जाता है, धर्म ध्यान की तो क्या बात है। धर्म ध्यान तो होगा ही, भले कठिन है, लेकिन ज्ञानी पुरुष की आज्ञा में रहोगे तो वो भी सुलभ है। क्योंकि उस उपयोग की एकाग्रता के बिना, मतलब धर्म ध्यान के बिना सुकल ध्यान भी नहीं हो सकता है। ज्ञानी पुरुष के वचन का दृढ़ आश्रय जिसको हो उसको सर्व साधन सुलभ हो जाता है। ऐसा अखंड निश्चय सत्पुरुषों ने किया है। ज्ञानी पुरुष के वचन का दृढ़ आश्रय बेंसी के वचन में भी आता है। 2 लगाम चाहिए, एक अपनी लगाम और दूसरी गुरु की लगाम। अपनी लगाम में ये है कि मुझे शांति के अलावा कुछ नहीं चाहिए, बाकी सब अपेक्षा 0 कर दो, शांति मिले ऐसा काम करना है। तकलीफ पड़े तो संसार में तकलीफ भोग लेंगे, पूर्व कर्मों के उदय से तकलीफ आएगी तो हम भोग लेंगे। अगर हमारा पाप का उदय नहीं होगा तो तकलीफ आने वाली ही नहीं, तकलीफ ही आएगी। और पुण्य का उदय होगा तो तकलीफ आने वाली ही नहीं। तो तकलीफ आना या नहीं आना वो तो पूर्व कर्मों के अधीन है। हमारे इच्छा के अनुकूल नहीं बनता है तो हमारा पाप कर्म का उदय चल रहा है, वो टाइम हमको संभाल लेना है कैसा भी करके।
भागम दौड़ी क्यों, अपेक्षाएं क्यों? अपेक्षा रखोगे तो ज्ञाता भाव नहीं रहेगा। तो यहाँ ये बात ली है कि ज्ञानी पुरुष के वचन का दृढ़ आश्रय जिसको होता है उसको सर्व साधन सुलभ हो जाता है। ज्ञानी पुरुष पे विश्वास रहता है और उनके कहे वो मार्ग पे चलते हैं तो ये जो तकलीफ है वो अपने आप निकल जाएगी। ये तकलीफ नहीं निकलेगी तो हमारा बल तो ही बढ़ जाएगा। दो में से एक काम होता है, या तो क्योंकि निरंतर पाप का उदय नहीं रहता है, निरंतर पुण्य का उदय नहीं रहता है। जैसे पूर्व में किया है इस प्रकार से भोगना पड़ता है। ज्यादा पाप किया है तो असत्संग आदि होता है, उसमें रहना पड़ता है मजबूरी से भी, और अपनी इच्छा प्रमाण हिसाब से नहीं चलता है कुछ भी। तो तकलीफ का वातावरण है, बार बार हमारा ज्ञाता भाव छूटे ऐसा परिणाम होता है। लेकिन इसमें कारण तो हमारी अपेक्षा है। तो ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि वो अपेक्षा को छोड़ दो, और छोड़ना कठिन है लेकिन पुरुषार्थ से सब साध्य है। ज्ञानी पुरुष की आज्ञा समझ करके भी उसको छोड़ देना। छोड़ने से क्या होगा, हमारी तकलीफ बढ़ जाएगी, क्योंकि हम चाहते हैं तकलीफ ना हो, और ज्ञानी पुरुष की आज्ञा पे चलने से वो तकलीफ बढ़ जाती है ऐसा लगता है। लेकिन बढ़ने दो, कोई बात नहीं। हमारे पूर्व कर्म में अगर भोगने का लिखा है तो भोग लेंगे, इतनी तैयारी पहले से रहना है। कर्जा तो चुकाना ही है, चाहे रो के चुकाओ चाहे हंस के चुकाओ। बिना कर्जा चुकाए जाना नहीं है हमारा, आने दो तकलीफ, लेकिन हम ज्ञाता भाव में ही रहेंगे। तो क्या होगा, या तो पाप का उदय खत्म हो जाएगा, पुण्य का उदय चालू हो जाएगा, या तो फिर क्या होगा, हमारा ज्ञान ताकत, बर्दाश्त करने की ताकत, कर्जा चुकाने की ताकत, हमारा ज्ञान बल बढ़ने से ताकत बढ़ जाएगी। तो हमको पुरुषार्थ कौन सा करना है, ज्ञाता भाव में रहने का पुरुषार्थ करना है। भाग जाने वाला पुरुषार्थ तो क्या करता है, भाग गए हम और तकलीफ नहीं आवे ऐसा सोचना, वो तो हम पुण्य की अपेक्षा रखते हैं। तो पुण्य की अपेक्षा रखेंगे, पुण्य की अगर अपेक्षा रखेंगे तो वो तो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है। दुख तो इस बात का हो रहा है कि हमको आत्म कल्याण करना है और उनको सुविधा चाहिए। तो सुविधा चाहिए, अनुकूलता चाहिए, पुण्य की अपेक्षा रह गई। तो अपेक्षा पुण्य की होने से आत्म शांति की अपेक्षा वहां नहीं रहती है, इसलिए मार्ग चुक गए हम। और ऐसा लंबा टाइम जाएगा तो रास्ता ही भटक जाओगे। आत्म शांति की चाहना रखो, सुविधा की चाहना मत रखो। तो ये बात यहाँ है कि ज्ञानी पुरुष के वचन का दृढ़ आश्रय जिसको होता है वो शांति को ही चाहता है, सुविधा को नहीं चाहता है। तो उसे सर्व साधन सुलभ हो जाते हैं, उसको हर प्रकार की हेल्प मिल जाती है, अंतर से मिल जाती है, ज्ञान शक्ति बढ़ जाती है, या पाप कर्म हट जाता है, उनका उदय पूरा हो जाता है, फिर पुण्य कर्म का उदय चालू हो जाता है। ऐसा अखंड निश्चय सत्पुरुष होने किया है। तो फिर हम कहते हैं कि इन वृत्तियों का जय करना योग्य है। उन वृत्तियों का जय क्यों न हो सके जो हमारी आदत है, वृत्ति बन चुकी है। तो ज्ञानी पुरुष की आज्ञा है कि वो गलतियों को निकाल दो, ज्ञाता भाव में रहो। और हम कहे कि नहीं हो सकता है, ये तो हमारे को करना नहीं है, इसका मतलब ये हो। अगर शांति की भावना है तो आसानी से हो सकता है, नहीं हो सके ऐसा बन ही नहीं सकता है। ये बात कर ली है कि हम कहते हैं कि इन वृत्तियों का जय करना योग्य है, काबू पाना योग्य है इन आदतों के ऊपर। तो उन वृत्तियों का जय क्यों ना हो सके, जरूर हो सकता है। हमारी आदत कई सालों की हो भी, संस्कार भी उल्टे हो तो भी, अगर शांति की भावना है और ज्ञानी पुरुष की आज्ञा पे चलोगे तो संस्कार छूट जाएंगे। इतना सत्य है कि इस दुष्म काल में सत्संग की समीपता या दृढ़ आश्रय विशेष चाहिए। कमजोर आदमी को सत्संग ज्यादा चाहिए या उनका दृढ़ आश्रय विशेष चाहिए, और असत्संग से अत्यंत निवृत्ति चाहिए। ज्ञान की बल बढ़ने में भी ये सहायकारी है। तो भी मुमुक्षु के लिए तो वही योग्य है क्या, कि वो कठिन से कठिन आत्म साधन की प्रथम इच्छा करे, कि जिससे सर्व साधन अल्प काल में फलीभूत हो। सत्संग रोज मिलता रहे या ज्ञानी की आज्ञा रोज मिलती रहे तो चाहे जैसे तकलीफों को दूर करने में बहुत आसानी हो जाती है। लेकिन फिर भी हमको मुमुक्षु को ऐसा सोचना चाहिए कि कठिन से कठिन तकलीफ में हम गुजरे
हमारी परीक्षा हो, ऐसा हम चाहते हैं, ताकि सर्व साधन अल्पकाल में फलीभूत हो जाता है। तकलीफ पहले चाहो, सुविधा तो बाद में है ही है। ये पाप का उड़े निकल जाएगा तो सुविधा ही सुविधा है, क्योंकि हमने आत्म कल्याण की भावना भाई है, तो नए कर्म तो बांधे नहीं है। नए तो पुरुषार्थ वर्तमान में जो हुआ है वो तो शांति का हुआ है, तो पुण्य तो सहज में बंधे गए हैं, तो भविष्य में ऐसी तकलीफ आने वाली नहीं है। ये तो भूतकाल में जो गलती की है उसकी सजा भुगत रहे हैं, तो भुगतना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। इसीलिए मुमुक्षु को चाहिए कि कर्जा चुकाने में ध्यान दे, कठिन से कठिन आत्म साधन की प्रथम इच्छा करे। सुविधा मिले और हम आगे बढ़े ऐसा नहीं, भले ही तकलीफ आवे हम आगे बढ़ेंगे, जिससे सर्व साधन अल्पकाल में फलीभूत हो जाता है। श्री तीर्थंकर ने तो यहाँ तक कहा है कि जिन ज्ञानी पुरुष की दशा संसार परीक्षण हुई है, उन ज्ञानी पुरुष को परंपरा कर्म बंध संभवित नहीं है। ज्ञानी पुरुष की दशा संसार परीक्षण हुई है, मतलब दर्शन मोह कट गया है, संसार की जड़ कट गई है, और वो कुछ भी करे तो उसको अनंत काल नहीं है। मतलब लड़ाई के मैदान में खड़ा रहे तो भी उसी बम में मोक्ष जा सकता है, क्योंकि उसका बंधन उसको नहीं लगता है। वो पूर्व कर्म के कारण से लड़ाई वगैरह करता है। भोग विलास में भी है तो पूर्व पुण्य के कारण से है। तो ये सब कार्य करता दिखाई देता है तो भी इसकी जड़ कट गई है, इसलिए वो मोक्ष में जाता है, अनंत संसार उसको नहीं है। और ज्ञानी पुरुष को परंपरा कर्म बंध संभवित नहीं है, तो भी उसको भी पुरुषार्थ को मुख्य रखना चाहिए। ज्ञानी पुरुष को भी क्या करना, पुरुषार्थ को मुख्य रखना चाहिए, कि जो दूसरे जीव के लिए भी आत्म साधन परिणाम का हेतु होता है। अगर ज्ञानी पुरुष पुरुषार्थ करेंगे, ज्ञाता भाव बढ़ाएंगे, तो दूसरे जीव को भी असर आए बिना रहेगी नहीं। ये हम ज्ञाता भाव में नहीं रहते हैं और हमारे से गड़बड़ होती है, इसीलिए हमारी साधना की असर नहीं गिरती है सामने वाले के ऊपर। जिस सत्संग की हम चाहना करते हैं उस सत्संग करते हुए भी हमको ज्ञाता भाव में नहीं आना हुआ, और अज्ञानियों को जैसा वर्तन होता है, दूसरे जीवों के साथ अपेक्षा होती है, तो दूसरा जीव भी समझ आता है कि कोई फर्क नहीं है, सिर्फ नाम बदल दिया है धर्म का। पहले इधर आते थे, अब वहां जाते हैं, बाकी कोई ज्यादा फर्क नहीं है। हम भी इतने साल से प्रयत्न करें फिर भी राग द्वेष नहीं मिटे, और इन्होंने भी प्रयत्न कर लिए दूसरे धर्म में जाकर के, तो भी राग द्वेष नहीं मिटे, तो फिर हमारा ही अच्छा है, चलने दो गाड़ी ऐसे ही। सामने वाले पे असर कब आएगी कि हम ज्ञाता भाव में विशेष रहेंगे और हमारे से गलतियां नहीं होंगी, तो उस पर असर आ जाएगी। प्रतिकूल संयोग में भी ये जीव शांति से रहता है, तो ऐसा तो मेरे पास तो कोई ऐसी विद्या नहीं है, तो मुझे भी ये विद्या पाई चाहिए। मार्ग अलग है, यही सच्चा मार्ग है। लोगों को कैसे पता चलेगा? झूठे मार्ग में भी रोज राग द्वेष करते हैं हम, सच्चा मार्ग पाकर के भी राग द्वेष करते हैं। गलत रास्ते पर भी अपेक्षाएं रहती है और सच्चे मार्ग में आने पर भी अपेक्षाएं रहती है। कई प्रकार की आग्रह रहते हैं हमारे, वो आग्रह छूटे नहीं है। तो सही रास्ता कौन सा, गलत रास्ता कौन सा, दुनिया वाले कैसे पहचाने? सबको शांति चाहिए, लेकिन एक तो बताए कि शांति इस मार्ग में ही है करके परिणमन करके तो दिखाए। हम ऐसे वाद विवाद करते हैं कि आपका रास्ता गलत है, हमारा रास्ता सही है, हमारा धर्म ऊंचा है, आपका गलत है। लेकिन परिणमन करके दिखाओ, बोलने से नहीं। जब परिणाम करके दिखाओगे तो क्या होगा, प्रतिकूलता में भी आपका परिणमन शांत रहता है, ज्ञाता दृष्टा भाव में रहता है, तो सामने वाले को तो असर आए बिना नहीं रहेगी। सबसे पहले घर में ही असर आती है। अब देखना, एक बात सच्ची मिलती है तो परिवार वाले पहले आते हैं नजीक में। ऐसे ही परिवार का संबंध से होता है। अभी यहाँ भी संख्या गिनोगे तो परिवार की दृष्टि से तो बहुत कम संख्या है। सब एक दूसरे के संबंध में आते हैं, क्योंकि प्रचार करने तो निकले नहीं है। कोई मंदिर बना है, कोई ऐसा किए, ऐसा तो कुछ है नहीं। स्वाध्याय मंडल बना है कि वैसा मुमुक्षु मंडल तैयार किया, ऐसा तो कुछ है नहीं कि लोग देखा देखी आ जावे। कोई पूजा भक्ति का विधान तो है नहीं। तो ये तो सहज अपने घर में बैठे बैठे हम हमारे साथ आप अपनी आत्म साधना होती है, उसमें दूसरा जुड़ता है, तीसरा जुड़ता है अपने आप। तो ज्यादातर परिवार वाले लोग रहते हैं। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि एक आदमी का परिणमन अच्छा हुआ
वो ज्ञाता दृष्टा भाव में आया तो परिवार वालों को मालूम पड़ जाता है, तो वो भी आकर्षित होता है, क्योंकि शांति सभी को चाहिए। ये तो हमारा परिणमन गलत होने से गड़बड़ होता है पूरा। ये बात इधर लिया है कि तीर्थंकर ने यहाँ तक कहा है, तीर्थंकर ने कहा है देखो कि जिन ज्ञानी पुरुष की दशा पर संसार परीक्षण हुई है, जिसका अभी नरक निगोद जाना बंद हो गया है, अवश्य मोक्ष है ज्ञानी पुरुष को। ऐसे ज्ञानी पुरुष को भी पुरुषार्थ को मुख्य रखना चाहिए, ज्ञाता भाव में रहना चाहिए। वो ज्ञाता भाव में नहीं रहेगा, अपेक्षा रखेगा और झगड़ा करेगा, तो ऐसा नहीं है कि वो उसका ज्ञान दिशा गिर जाएगी, ऐसा कोई नहीं, जरूरी नहीं है। और झगड़ा करे तो भी उसको आगे बढ़ सकता है, क्योंकि मूल कट गया है संसार का। उसकी वासनाएं ज्यादा होगी तो वो वापिस अज्ञानी बन जाएगा, ऐसा डर रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन पुरुषार्थ करने से फायदा क्या होता है वो बताते हैं यहाँ पर, कि पुरुषार्थ को मुख्य रखना चाहिए कि जो दूसरे जीव के लिए भी आत्म साधन परिणाम का हेतु हो। दूसरे जीव आपके ज्ञान को नहीं देख पाते हैं, वो आपके परिणमन को देख पाते हैं। इसीलिए ज्ञानी पुरुष हो गए हो तो भी ज्ञाता दृष्टा का पुरुषार्थ चालू रखो, हर अवस्था में शांत दशा बनी रहे, जरा भी बेचैनी न हो। परिस्थिति बदले तो भले ही बदले, प्रतिकूलता आवे तो भले ही आवे, उसको वेलकम करते सीखो और अपने ज्ञान के आधार में रहो। ऐसा अगर आपका परिणमन दिखेगा, और किसी के ऊपर दोष नहीं है, हमने कर्म बांधे हैं इसलिए हमारा ही दोष है, सारी गलतियां हमारी हैं। ऐसा करके दूसरे किसी को दोष नहीं दोगे, अपने दुख का कारण स्वयं को समझोगे और ज्ञान की ताकत से उन दुखों का इलाज करोगे, ऐसा परिणमन होगा, ऐसा पुरुषार्थ होगा, तो दूसरे जीवों को जरूर दिख जाएगा कि हम कोई अलग रास्ते पे चल रहे हैं। हमारा रास्ता कोई कहने मात्र का अच्छा रास्ता नहीं है, सही में अच्छा रास्ता है, लेकिन चले सही ढंग से तो ही परिणमन में दिखता है, बाकी नहीं दिखता। हमारे में गलती होती है तो परिणमन नहीं आता है, परिणमन नहीं आता है तो फिर दूसरे जीव के लिए वो निंदा का, विराधना का स्वरूप धारण करता है। बहुत बड़ाई करते हो लेकिन आपके भी राग देश कहाँ गए हैं? आप बोलते हो आप हमारा रास्ता अच्छा है, कौन सा अच्छा रास्ता है? क्यों राग देश पे इतनी अपेक्षा क्यों रहती है, इतना झगड़ा पंचायत क्यों होता है? उसको असर नहीं आती है, सामने वाले को असर नहीं आती है, वो बोलते हमारा जो है वही ठीक है। तो पुरुषार्थ को मुख्य रखना चाहिए कि जो दूसरे जीव के लिए भी आत्म साधन परिणाम का हेतु हो। ये परिणमन से प्रभावना होती है और ये कठिन जरूर है, लेकिन प्रयास करते करते सही प्रयास करने वाले की जीत होती है। पूर्व कर्म कितना होगा और हमारे पास ज्ञान है तो जल्दी जल्दी निद्रा हो जाती है। निद्रा होने में कोई तकलीफ नहीं होती है, ज्ञानियों को निद्रा बहुत ज्यादा होती है। पूर्व कर्म चाहे जितने हो, बहुत जल्दी से निद्रा होती है। जो अज्ञानी जीव लाखों करोड़ों साल में कर्मों की निद्रा करता है, वो ज्ञानी को सिर्फ उच्छ्वास मात्रा में निद्रा हो जाती है, क्योंकि ज्ञान की सामर्थ्य है। तो कर्म ज्यादा है तो देर नहीं लगती है कुछ काटने में, बहुत जल्दी से कर्म कट जाते हैं। लेकिन ज्ञान दशा बहुत जरूरी है और पुरुषार्थ जरूरी है। समय सार में से जो काव्य लिखा है उसके लिए तथा दूसरे सिद्धांतों के लिए समागम में समाधान करना सुगम होगा। कोई कड़ी लिखी होंगी तो इनका अर्थ समझा करके, तो बोले आप पर्सनली मिलेंगे तब बात करेंगे इसके लिए। तो ज्ञानी पुरुष को आत्म प्रतिबंध रूप से संसार सेवा नहीं होती है। संसारी अन्य निकट में आए परिवारजन है, समाज है, कुटुंब है, देशवासी है, उनके साथ जो उनका संबंध होता है ज्ञानी पुरुष का, वो आत्म प्रतिबंध रूप से नहीं होती है संबंध। संसार में जो भी गतिविधि एक्टिविटी होती है, प्रवृत्ति होती है बाहर से दिखाई देने वाली, वो उनके आत्म प्रतिबंध को रोक नहीं लगा, आत्मा में प्रतिबंध रूप नहीं होती है, आत्मा की शांति को तोड़ने वाली नहीं होती है, रुकावट डालने वाली नहीं होती है। ज्ञानी पुरुष को आत्म प्रतिबंध रूप से संसार सेवा नहीं होती है, मतलब संसार की कोई प्रवृत्ति नहीं होती है। ऐसी कोई प्रवृत्ति नहीं होती है कि जिसमें उनकी शांति को रुकावट आवे, उनके ज्ञाता भाव में रुकावट आवे, उनको आत्म परिणाम उज्जवल न होवे, ऐसी कोई संसार प्रवृत्ति नहीं होती है। जो भी प्रवृत्ति होती है वो प्रारब्ध प्रतिबंध से होती है। आत्मा को नुकसान नहीं है, लेकिन प्रारब्ध बांध के आया है तो जुड़ना पड़ता है, ये बात।
इसीलिए चाहे जैसी प्रवृत्ति करे तो भी उसको आत्मा को नुकसान होवे ऐसी प्रवृत्ति नहीं होती है। ऐसा होने पर भी उससे निवृत्ति रूप परिणाम को प्राप्त करे ऐसी ज्ञानी की रीति होती है। क्या प्रारब्ध बंध चुका है इसीलिए ऐसी प्रवृत्ति होती है। झगड़े पंचायत भी इसीलिए होते हैं, टसल भी इसलिए होती है क्योंकि ऐसा ही प्रारब्ध बन चुका है। छुड़ाना चाहे तो भी छूट नहीं सकते ऐसे प्रसंगों से, ऐसा ही प्रारब्ध लेके आए हैं हम। तो ऐसा नहीं समझना कि हमको आत्म प्रतिबंध हो जाएगा, हमारी शांति में रुकावट आएगी, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ऐसा नहीं सोचना। ऐसा सोचने से और परेशानी बढ़ जाएगी। ज्ञानी पुरुष को आत्म प्रतिबंध रूप से संसार सेवा नहीं होती, परंतु प्रारब्ध प्रतिबंध से होती है। संसारिक प्रवृत्ति प्रारब्ध के कारण होती है, होने पर भी आत्म कल्याण में रुकावट नहीं आती है। ऐसा होने पर भी चाहे जैसी प्रवृत्ति में भी आत्म कल्याण चालू रहता है, ऐसा होने पर भी उससे निवृत्ति रूप परिणाम को प्राप्त करे ऐसी ज्ञानी की रीति होती है। कोई भी प्रवृत्ति से उनको बंधन नहीं होता है, निद्रा ज्यादा होती है, तो भी वो चाहता है कि अंश मात्र भी प्रवृत्ति मेरी न हो, मेरा उपयोग तो मेरे आत्मा में ही लीन रहे, ऐसा उसका चाहना होती है और ऐसी उसकी रीत होती है। उससे निवृत्ति रूप परिणाम को प्राप्त करे ऐसी ज्ञानी की रीति होती है। जिस रीति का आश्रय करते हुए आज 3 वर्षों से विशेषतः वैसा किया है। 24 साल में आत्मज्ञान हुआ या 28 साल में, तो पहला साल तो बहुत अच्छे परिणाम रहे थे, बाद में 25 साल से नीचे आते गए परिणाम, तो अपने को संभालते गए। 3 साल से उन्होंने बहुत मेहनत करके ज्ञाता भाव में रहने का परिश्रम किया है कृपालदेव ने, क्योंकि पहले साल में तो परिणाम बहुत अच्छे रहे थे, टॉप लेवल के रहे थे। धीरे धीरे प्रसंग उपाधि बढ़ने से क्या आयो रे उड़े कर्मो परिगर कार्य प्रपंच रे, जेम વધે જેમ અડસેલી તેમ વધે न घटे रंच रे। तो ये 25 साल से 28 साल की उम्र में उन्होंने 3 साल तक जितनी जितनी उपाधि बढ़ते गई उतना उतना उन्होंने ज्ञाता भाव का प्रयत्न किया है। भाग नहीं चुके हैं, भागना नहीं हुआ है, प्रयत्न किया है, ज्ञाता भाव में रहने का प्रयत्न किया है। भले उससे अगर फाइट नहीं करते, ज्ञाता भाव में नहीं रह सकते समझो, और झगड़ा पंचायत भी हो जाता, तो इससे कोई ज्ञान दशा गिरने वाली नहीं है, क्योंकि ये सब चारित्र मुख के परिणाम। फिर भी वो नहीं चाहते कि इस प्रकार की रीति हो, तो उसे निवृत्ति रूप परिणाम को प्राप्त करे ऐसी ज्ञानी की रीति होती है कि जितना हो सके उतना हम दूसरे को दोष देवे ही नहीं, अपने कोई गलती ढूंढे और अपने गलती से फाइट करें। हम दूसरे से फाइट नहीं करें, हम हमारी अपेक्षाओं से फाइट करें, ऐसी ज्ञानी की रीति होती है। जिस रीति का आश्रय करते हुए आज 3 वर्षों से विशेषतः वैसा किया है, 3 साल से भी ज्यादा टाइम हो गया है, इस प्रकार से करते आ रहे हैं, और उसमें अवश्य आत्मदशा को भुलाने जैसा संभव रहे। ऐसे ऐसे कठिन उड़े आ गए हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे आत्मा को भूल गए हैं हम, बिल्कुल जैसा कि याद ही नहीं आ रही है, वेदन भी गया ऐसा लगता है। वैसे उड़े को भी यथाशक्ति सम परिणाम से सहन किया है। ये कृपादेव की घटना है, अपने परिणाम बताए, सिद्धांत तो बता दिया आगे, लेकिन सिद्धांत किस आश्रय से कहते हैं। ऐसे जो सिद्धांत है जनरली ज्ञानी परमागमों में नहीं मिलते हैं इस प्रकार, उसमें तो सिद्धांत में 1-2 लाइन होती है। ये सिद्धांत निकले कहाँ से? नहीं लिखते, ये तो खुद ने अनुभव किया वो लिख रहे हैं। जो सिद्धांत बताया वो तीर्थंकर के नाम से कहे हैं, तीर्थंकर ऐसा कहते हैं क्योंकि उनका खुद का अनुभव इस प्रकार का है। तो उसमें अवश्य आत्मदशा को भुलाने जैसा संभव रहे, वैसे उदय को भी यथाशक्ति सम परिणाम से सहन किया है। भयंकर उदय आए हैं जो हम कल्पना नहीं कर सकते, ऐसे भयंकर उदय आए हैं, और इतने राग द्वेष की प्रवृत्ति हुई है, हो सकती थी उसमें कि जिसमें हम बह जाए बिल्कुल। ऐसी प्रवृत्ति में भी हमने यथाशक्ति सम परिणाम से सब उदयों को सहन किया है। तो क्या हुआ है, बहुत सारी निद्रा हो गई, बहुत जबरदस्त निद्रा हो गई। अनंत काल में कितने कर्म बांधे होंगे, 10 साल में पूरे खत्म।
अभी एक ही भाव बाकी रहे उतना किया है। अनंत काल में पाप किया था, उसको चुकाने के लिए अनंत भाव नहीं करने पड़ेंगे अब उनको। सब 10 साल में ही 24 से 34 में ही संसार का सब कार्य करते करते ज्ञाता दृष्टा भाव में रहते रहते इतना कुछ चुका दिया वहां पर, इतनी निद्रा कर दी। अगर भाग जाते तो निद्रा नहीं होती थी, तो वो बल नहीं जागृत होता था। इनके पास एकावतारी का बल आ गया, बिल्कुल फाइट करते करते। ज्ञाता भाव संसार में रहते हुए कर सकता है, कोई गुरु का साथ नहीं उनको भी, इनके तो कोई गुरु प्रत्यक्ष में थे नहीं। सत्संग करे तो ऐसे योग्य मुमुक्षु नहीं मिले, किसके साथ सत्संग करे। तो कभी कभी तो रोते भी थे कि सुभाष भाई को कहते थे कि आओ सत्संग के बिना तो बहुत रोना आता है, और आप ही योग्य हो तो आप तो बहुत दूर रहते हो, किससे सत्संग करे। सत्संग भी नहीं मिलता था, गुरु भी नहीं थे, तो किसके आश्रय में रहे। फिर भी अपने ज्ञान के आधार पे रहे, अपने आत्मा के आधार पे रह करके हर परिणाम का, हर उदय का समता भाव से सहन किया है उन्होंने। क्या ये लिखा है कि 3 साल से भी ज्यादा समय हो गया है, और उसमें अवश्य आत्मदशा को भुलावे ऐसा संभव आया है। क्या आदमी फंस जावे, क्या जैसे बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जावे, करोड़ों का व्यापार हीरे जवाहरात का, तेजी मंदी हो जाए तो एकदम झटके में आदमी कहां से कहां पहुंच जावे। तो ऐसा उदय भी आए होंगे तो भी संभव, लॉस भी हुआ होगा तो भी संभव। झटके में बह नहीं गए हैं, प्रसंग आए हैं लेकिन बह नहीं गए हैं। एक तो अरब का तो दृष्टांत प्रख्यात है वो, हाँ, तो सौदा हो गया था और दाम बढ़ गए तो वो दे नहीं पाता था, क्योंकि वो देने जावे तो पूरा बिक जाए, लेकिन दाम बढ़ गए थे रातों रात, तो कॉन्ट्रैक्ट तो होगा तो देना भी पड़े। तो उनको मालूम होगा कि इसकी हालत तो बहुत खराब हो गई होगी, तो खुद जाकर क्या है कॉन्ट्रैक्ट का पेपर लेकर के जाते हैं उनके पास। तो वो समझ गया, तो वो तो पैर ही पड़ गया, मैं दे दूंगा, आप फिक्र मत करो, मैं कैसा भी करता हूँ उल्टा पुल्टा करके, दया करो थोड़ा मेरे को, सब थोड़ा टाइम दो मेरे को संभलने का। तो बोला क्यों, इतना तकलीफ क्यों है तुम्हारे। नहीं अब दाम बढ़ गए, मेरा भाई तो मुझे मार डालेगा कि ऐसा कैसा सौदा कर लिया, मूर्ख बन गए, पूरा बिक गए, रोड पे आ जाएंगे। तो हाँ इसलिए तो मैं आया हूँ, हाँ लेकिन मेरे को थोड़ा टाइम दीजिए करके। टाइम क्या है, देखो फाड़ दिया मैं सब। तुम्हारे को जिस कारण से तकलीफ होती है, मुझे नहीं चाहिए ऐसा प्रॉफिट। तुम रोड पे आ जाओ, तुम्हारे परिवार वाले भूखे मरे, तो मुझे ऐसा प्रॉफिट नहीं चाहिए। राजचंद्र दूध पी सकता है, खून पी सकता नहीं है क्या, किसी का खून पीने के लिए धंधा नहीं करता है वो दूध पीता है। मेरे को मालूम था तुम्हारी ऐसी हालत हो गई होगी, तुम बहुत आकुलता करते होंगे, इसलिए मैं खुद ही आकर के तुम्हारे सामने फाड़ देता हूँ। देखो इसको क्या बोलते हैं, इसको सम परिणाम बोलते हैं। कितनी असर होती है, प्रभावना कितनी होती है। बोलते आप भगवान हो, भगवान को मैंने देखा नहीं है, क्या अल्लाह कौन भगवान कौन मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज मेरे सामने मैं भगवान को देख रहा हूँ प्रत्यक्ष। कितना धर्म के ऊपर श्रद्धा कितनी आएगी। तो परिणाम पर से दिखाना है, बातें ऊंची ऊंची करके क्या दिखा है। उनको भी कितनी शांति मिलती है, कितनी शांति मिलती है, जहाँ पंचायती गई पूरी, उसको तकलीफ नहीं हुई, इतना शांति, पूरे खत्म हो गए बिल्कुल। इसको बोलते हैं करोड़ों का प्रॉफिट जाता छोड़ दिया ना, लाखों रुपए का प्रॉफिट जो हजारों का हुआ होगा उस जमाने में, ये कॉन्ट्रैक्ट फाड़ देने से वो तो खत्म हो गया ना। लेकिन नहीं चाहिए, हमारे आत्मा में शांति से रह सके इतना पावर है। 2 वक्त की रोटी मिलती है, हमको किसी का भी चाहिए नहीं। इतना संतोष कहाँ से निकला, ये तो गलती उनकी नहीं थी, कॉन्ट्रैक्ट उसने किया था, तो कॉन्ट्रैक्ट पे तो दाम काट लिए तो देना ही पड़ता है। नहीं ऐसा नहीं चाहिए, तो ये परिणमन हुआ है। तो अवश्य आत्मरसा को भूलाने ऐसा संभव रहे, वैसे उदय को भी यथाशक्ति सम परिणाम से सहन किया है। यद्यपि उस सहन करने के काल में, जब सहन करना पड़ा है, जब लड़ना पड़ा है, किसी तरह हो तो अच्छा, ऐसा सोचता रहा है। कोई उपाधि नहीं चाहिए मुझे, मतलब खाना बनाना और पकाना भी नहीं। जब विकल्प आया, जंगल से आए नगर में और
शुद्ध आहार मिला तो ले लिए और चले गए वापस, वो भी शरीर को टिकाने के लिए। कोई किसी का बोझा नहीं होना, कोई लफड़ा नहीं होना, करना धरना ही खत्म। तो वो फाइट करते करते ज्ञाता दृष्टा में रहते रहते हमको कई बार ऐसा सूझा है। क्या सूझा है? उस सहन करने के काल में सर्वसंग निवृत्ति किसी तरह हो तो अच्छा, ऐसा सूझता रहा है। तो भी सर्वसंग निवृत्ति में जो दशा रहनी चाहिए वह दशा उदय में रहे तो अल्पकाल में विशेष कर्म की निवृत्ति हो। तो भी सर्वसंग निवृत्ति में जो दशा रहनी चाहिए, जो अंदर की स्थिरता होनी चाहिए, वो दशा उदय में रहे तो अल्पकाल में विशेष कर्मों की निवृत्ति हो, ऐसा समझकर यथाशक्य उस प्रकार से किया है। यथाशक्य उस प्रकार से किया है मतलब ज्ञाता परिणाम में रहे हैं। ज्ञाता परिणाम में रहोगे तो ही स्थिरता बढ़ेगी। तो उन्होंने वो सर्वसंग परित्याग नहीं किया है, जंगल में नहीं चले गए, पहले ज्ञाता शक्ति को बढ़ाया है। ये उदय के सामने देख करके हम कितना फाइट करेंगे, क्योंकि जंगल में तो इससे ज्यादा ही कर्म का उदय आ सकता है। वहां तो मच्छर, हिंसक पशु, बिस्तर भी नहीं, खाने पीने का भी कोई समय नहीं, मतलब कोई सुविधा नहीं किसी प्रकार की। इससे भी ज्यादा परेशानी वहां आ सकती है। पहले यहाँ रह करके फाइट करना है और ज्ञाता भाव को बढ़ाना है। यद्यपि उस सहन करने के काल में सर्वसंग निवृत्ति किसी तरह हो तो अच्छा, ऐसा सूझता रहा है। तो भी सर्वसंग निवृत्ति में जो दशा रहनी चाहिए वह दशा उदय में रहे तो अल्पकाल में विशेष कर्मों की निवृत्ति हो, ऐसा समझकर यथाशक्य उस प्रकार से किया है। परंतु अब मन में ऐसा रहा करता है कि इस प्रसंग से अर्थात सकल ग्रहवास से दूर न हुआ जा सके तो भी व्यापार आदि प्रसंग से निवृत्त दूर हुआ जाए तो अच्छा। अब थोड़ा थोड़ा कटिंग करे तो अच्छा। इस श्रावक की भूमिका में, श्रावक की भूमिका में एक नियम बांध लेते हैं, इससे ज्यादा नहीं, इस एरिया से ज्यादा आगे नहीं बढ़ना। जैसा आठम बाकी को भी क्या करना, वो प्रसाद उपवास आदि जो रहता है, दिन में 3 बार सामायिक आदि होते हैं, 6 आवश्यक रोज होते हैं, ये सब श्रावक की भूमिका में होता है। तो अब ज्यादा तो नहीं छोड़ पावे तो कोई बात नहीं एकदम, लेकिन लिमिट कर देवे अपने अपने भोग उपभोग का, जो इंद्रियों का जो व्यापार होता है उसको कंट्रोल में ला ले। सकल ग्रहवास से दूर न हुआ जा सके तो भी व्यापार आदि प्रसंग से निवृत्त दूर हुआ जाए तो अच्छा, क्योंकि आत्म भाव में परिणत होने के लिए जो दशा ज्ञानी की होनी चाहिए वह दशा इस व्यापार व्यवहार से मुमुक्षु जीव को दिखाई नहीं देती। अन्य मुमुक्षु जिसको जो हमारे संबंध में आते हैं, जिनको उपदेश वितराग का देते हैं, समझाते हैं, उनको शंका का कारण होता है कि बात तो वितरागता की करते हैं, खुद तो राग देश में पड़े हैं, कितने उपाधि बोल लिए, कितना व्यापार धंधा करते हैं। तो व्यापार धंधा में तो प्रवृत्ति ऐसी है कि राग देश तो होने ही वाली है, नहीं चाहे तो बाह्य प्रवृत्ति। तो उपदेश देते हैं वितरागता का, कार्य करते हैं राग देश का, तो असर नहीं पड़ती है। तो चाहते हैं, क्या चाहते हैं उन्होंने कि आत्म भाव में परिणत होने के लिए जो दशा ज्ञानी की होनी चाहिए वह दशा इस व्यापार व्यवहार से मुमुक्षु जीव को दिखाई नहीं देती है। क्यों? उसकी नजर अभी इतनी गहरी नहीं आती है। सत्संग करने वाले की नजर इतनी गहरी नहीं है कि वो आत्म व्यापार धंधा भले ही करते हैं, लेकिन उनका उपयोग तो हमेशा आत्मा में ही है, ऐसा वो देख नहीं पाते हैं। कथन और कथनी, व्यवहार करनी, कथन और करनी में बहुत बड़ा अंतर लिखता है। बात तो वितरागता की करे, वो खुद तो राग द्वेष करते ही है, खुद तो हर प्रकार की प्रवृत्ति करते हैं, तो विरोध आता है बातों में और करने में, विरोध आता है, तो असर नहीं आती है, मुमुक्षु जीव को असर नहीं आती। इसलिए वो चाहते हैं कि जितना कंट्रोल हो गया उतना करे, कम करते जावे और ज्यादा ध्यान सत्संग में उसमें देवे। रोज सत्संग करते हैं ऐसा बोले तो भी लोगों को आश्चर्य लगता है, कैसे करते हो आप सत्संग रोज? रोज कैसे हो सकता है? हफ्ते में 1 आध दिन 2 दिन, लेकिन रोज कैसे हो सकता है? वो भी आश्चर्य की बात हो गई इस काल में। तो नहीं तो ये तो कुछ भी नहीं, ये 24 घंटे में 1 घंटा सत्संग क्या चीज है? कुछ भी नहीं, लेकिन तो भी लोगों को आश्चर्य लगता है, क्योंकि इतना भी तो कोई करता नहीं है ना। हफ्ते में 1 दिन भी का अगर टाइम रखा है तो 9 से 10 का रखा हो तो 9:30 को आते हैं सब, और 10 बजने के पहले ही उठ जाते।
इसमें 15 मिनट तो स्तुति में जाता है, हाँ लेट ही आते, लेट ही आते। हम समझते हम लेट हो गए जल्दी चलो करके, लेकिन वहां पहुंचे तो एक भी आदमी नहीं, धीरे 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 आते रहते। वैल्यू नहीं है, कभी सत्संग नहीं किया है, व्यापार धंधे में से ऊंचे नहीं आए हैं, क्या करेंगे? तो ऐसा होता है। तो इस काल में ये भी एक आश्चर्य की बात है, रोज सत्संग हो गए, 1 घंटा भी हो गए तो लोगों को लगेगा क्या बात है, बहुत बड़ी बात। तो यहाँ ये बात ली है कि वह दशा इस व्यापार व्यवहार से मुमुक्षु जी को दिखाई नहीं देती। अंदर की जो ज्ञान दशा है बाहर के वर्तन से मुमुक्षु जी को दिखाई देती नहीं है, इसलिए भी और हमारी आत्मदशा बढ़े इसलिए भी, दोनों कारण से अब जितनी प्रवृत्ति कम होते जावे उतना अच्छा, ऐसा हम चाहते हैं। वह प्रकार जो लिखा है उस विषय में अब कभी कभी विशेष विचार का उदय होता है। ऐसा जो मन में पहले विचार आता है, अभी कुछ ऐसा चेंजेस नहीं आए हैं, लेकिन मन में पहले भावना आती है। जैसे पूजा नहीं करते हो या दर्शन नहीं करते हो या कभी कभी करते हो तो खटका रहता है अंदर में, आज नहीं गए आज नहीं गए आज नहीं गए, ऐसा करते करते वो खटका बढ़ता है। जब उसका चरम सीमा आ जाती है तो फिर सहज रूप से रोज दर्शन करना चालू हो जाता है, तब सहज रूप से रोज पूजा करना चालू हो जाता है। दर्शन करके आते हैं तो ऐसा लगता है कि अभी पूजा तो किया नहीं, सिर्फ दर्शन करके आ गया। रोज दर्शन करने के जाने के बाद एक दूसरा खटका चालू हो जाएगा, पूजा नहीं कर रहे पूजा नहीं कर रहे, वो उसका भी गड़ा भर जाएगा तो पूजा भी रोज चालू हो जाएगी, रोज दर्शन रोज पूजा। ऐसा स्वाध्याय सत्संग का भी इसी प्रकार से हो जाएगा, धीरे 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 पूरा जीवन में आ जाएगा। लेकिन पहले भावना होती है अंदर में, वो भावना बलवान होते 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 फिर परिणाम मन में आती है, एकदम नहीं आती है। 3 साल से ज्ञाता दृष्टा भाव का सहन करते 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 अब ये विचार आया है कि अब प्रवृत्ति को कंट्रोल करे, प्रवृत्ति को संकोच कर लेंगे। ये प्रकार जो लिखा है उस विषय में अब कभी कभी विशेष विचार का उदय होता है, उसका जो परिणाम आए सो ठीक। देखो विचार भावना ऐसी देती है, लेकिन हठाग्रह नहीं है कि ऐसा ही हो, ये मूल बात है। क्योंकि ये मार्ग जो है वितरागता का मार्ग है, ज्ञाता भाव का मार्ग। अंदर में विचार आया इसलिए करना ही चाहिए ऐसा नहीं है, सहज रूप से होवे तो हो, नहीं तो कोई बात नहीं, नहीं तो भले ही भावना में पड़ा रहे। जब भावना पूर्ण होगी तो अपने आप इसका परिणाम हो जाएगा। तो जो परिणाम भावना हमारी ऐसी है, फिर जो परिणाम आवे सो, क्योंकि पूर्व कर्मों के उदय के सामने हमको फाइट इस प्रकार से नहीं करना है कि छोड़ के भाग जाना है, ऐसा नहीं करना है। हम सामना करेंगे, जो भी पूर्व कर्मों का उदय होगा उसके सामने हम सामने जाकर के फाइट करेंगे, भाग करके नहीं। हम पीठ दिखाने वाले नहीं, वहीं रह करके ज्ञाता भाव बढ़ा करके समाधान करेंगे। यह प्रसंग लिखा है, उसे अभी लोगों में प्रकट होने देना योग्य नहीं है। ये मेरी जो संसार छोड़ने की भावना है या व्यापार धंधा कम करने की भावना है, आप किसी को बताना नहीं। माघ सुद दूज को उस तरफ आने की संभावना रहती है। सत्संग के बारे में लिखा होगा तो बोले कि हम माघ सुद दूज को वहां पर आने का संभावना है। ये पत्र के बाद फिर 562 नंबर का एक पत्र है, नीचे ही है, 2 लाइन का पत्र है। जिस प्रारब्ध को भोगे बिना दूसरा कोई उपाय नहीं है, भोगना ही पड़ेगा, चाहे रोते रोते भोगो चाहे हंसते हंसते भोगो। हमारा नसीब ऐसे ही हम लेके आए हैं, इसी अनुसार सब हो रहा है। किसी का अन्य व्यक्ति का दोष नहीं है, वो जानबूझ करके हमको तकलीफ नहीं देता है। हमारा प्रारब्ध ऐसा है तो वो निमित्त बन के आया है, उसका कोई दोष नहीं है, कोई परिस्थिति का दोष नहीं है, पूर्व कर्म का दोष है। हमने भूतकाल में विराधना की अपने स्वरूप की और ज्ञानी पुरुषों की, उसका जो कर्म बंधे गए हैं, इससे जो प्रारब्ध निर्माण हुआ है, जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, उसको भोगे बिना कोई दूसरा उपाय नहीं, आप भाग नहीं सकते हो। वो प्रारब्ध तो ज्ञानी को भी भोगना ही पड़ता है। अगर ऐसा प्रारब्ध नसीब में लिखा है तो ज्ञानी पुरुष को ही भोगना पड़ता है, वो भाग नहीं जा सकते, भाग नहीं सकते वहां से बिना भोगे। दोनों वही 560 भी उसको, 562 भी इनको ही लिखे हैं। ज्ञानी अंत तक आत्मार्थ का त्याग करना नहीं चाहते। देखो क्या लिखा है, ऐसी परिस्थिति में ज्ञानी कभी भी अपने आत्म कल्याण का त्याग करना नहीं चाहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए।
अपनी आत्मदशा को, आत्मधारा को, ज्ञाता भाव को संभालेंगे, उथल पाथल कुछ भी हो जाए। और इसमें दुनिया वाले को पता भी नहीं चलता है। अगर वो बहुत तकलीफ आई और छोड़ के भाग जाए तो दुनिया वाले को समझ में आता है कि छोड़ के भाग गया, लेकिन ज्ञाता भाव में रहेगा तो पता ही भी नहीं चलेगा दुनिया वाले को, और वो रह सकता है उस परिस्थिति में, सहन करते हुए, ज्ञाता भाव में सहन करते हुए रह सकता है। तो ज्ञानी अंत तक माने मृत्यु समय तक आत्मा का त्याग करना नहीं चाहते। इतनी तकलीफ बढ़ जाए, इतनी तकलीफ बढ़ जाए, सामने मौत दिखाई देवे तो भी आत्मा का त्याग करना नहीं चाहते, ज्ञाता दृष्टा भाव को छोड़ना नहीं चाहते, ज्ञाता दृष्टा भाव में रहना है, भागना नहीं है। एक तो भागना नहीं है, दूसरा नजीक में जो निमित्त रूप है, जो जीव है, उन किसी के ऊपर थोड़ा भी द्वेष भाव नहीं, दोष देना नहीं। वो गलतियां पे गलतियां कर रहे हैं, हम बिना वजह से भोग रहे हैं, बिना हमारी गलती से भोगना पड़ता है हमारा, और वो दुख पे ऊपर दुख देते जा रहे हैं, तो भी अंश मात्रा भी उनके प्रति द्वेष भाव नहीं, झगड़ा नहीं, पंचायत नहीं, कुछ नहीं। ऐसी हालत में, विपरीत परिस्थिति में इस प्रकार से रहते हैं। ज्ञानी अंत तक, मृत्यु आ जाए तो भी, प्राण भी छूट जाए तो भी, वहां तक आत्मा का त्याग करना नहीं चाहते, मतलब ज्ञाता दृष्टा भाव में ही रहना चाहते। लेकिन वो ज्ञाता दृष्टा भाव को छोड़ करके भाग जाना, या सामने बीच में जो आए उसको भला बुरा कहना, वो उनसे नहीं हो सकता। दोस्त तो उनका नहीं है, दोस्त तो हमारी अपेक्षाओं का है। अगर हमारी आत्म शांति की भावना है प्रबल, हम अपेक्षा को छोड़ देंगे, और ज्ञान में ताकत है उसमें। अगर जानने देखने में रहोगे तो निकल जाएगा दोस्त, कोई भी दोस्त निकल जाता है, अच्छे से अच्छा दोस्त भी। टाइम लगता है, कोई चिकने कर्म होते हैं तो टाइम लगता है, लेकिन जरूर निकल जाता है। ज्ञानी अंत तक आत्मा का त्याग करना नहीं चाहते। इतनी भिन्नता ज्ञानी में होती है, इतनी भिन्नता ज्ञानी में होती है, मतलब क्या कि सामने शत्रु खड़ा है तो भी वो शत्रु नहीं दिखाई देता है। वो कुछ मेरे को कर नहीं सकता है, मेरे पूर्व कर्म में है जो लिखा गया है वैसा होता है, वो निमित्त मात्रा है, वो कुछ कर नहीं सकता, मेरे में कुछ हो नहीं सकता है। ऐसी भिन्नता, दो द्रव्यों के बीच की भिन्नता वो ज्ञानी को होती है। ऐसा जो महापुरुषों ने कहा है, ज्ञान दशा के बारे में जो महापुरुषों ने कहा है वो परम सत्य है। ऐसा ही ज्ञानी पुरुष करते हैं। अगर हम ज्ञानी पुरुष हैं तो हमको ऐसा ही करना चाहिए, या ज्ञानी बनना है तो भी हमको ऐसा करना चाहिए। ज्ञान दशा हो गई है तो भी हमको ऐसा करना चाहिए, और ज्ञानी बनना है तो भी हमको ऐसा ही करना चाहिए। ज्ञाता दृष्टा भाव के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो 562 नंबर यहाँ हुआ। 565, जिस प्रकार बंधन से छूटा जाए उस प्रकार की प्रवृत्ति करना वह हितकारी कार्य है। बंधन से समझो को पूर्व में कर्जा लिया है, वो लेने को आया तो भाग जाना, छुप जाना, तो बंधन मिट जाएगा? नहीं मिटेगा। वो गालियां देंगे तो उसको तो और नए कर्म बांधोगे, तो कोई छूटने वाले नहीं हो। बंधन से छूटा जाए इस प्रकार की प्रवृत्ति करना वो हितकारी कार्य है। इसका मतलब क्या हुआ? चाहे जैसी परिस्थिति में भी ज्ञाता भाव में रहना, करना धरना न रहे, इस प्रकार से रहना, तो बंधन से छुटकारा हो जाएगा, तो कर्मों की निवृत्ति हो जाएगी। वो हितकारी कार्य है। बाह्य परिचय को सोच सोच कर निवृत्त करना, बाहर में जो परिचय बढ़ा रखा है कि ये मेरे ये है वो है, संबंध बांध के रखा है, तो और उससे फिर हमारी अपेक्षा बढ़ जाती है कि फिर उनको तो ऐसा हमारे साथ नहीं करना चाहिए, उनका हमारा इस प्रकार का संबंध है तो उनको तो हमको दुख नहीं देना चाहिए, उनको हमारी इच्छा के अनुकूल रहना चाहिए, ऐसा हमारा कुछ हमने माइंड में बना के रखा है। तो ये बाह्य परिचय है, जो संबंध है, उनको सोच सोच कर निवृत्त करना, वो भी एक जीव है, स्वतंत्र जीव है। उसको जैसा उसकी होनी में ऐसा उसको जो विचार आता है ऐसा वो करता है, जितना उसकी समझ है ऐसा वो व्यवहार करता है। जरूरी नहीं है कि वो मेरी इच्छा के अधीन ही रहे। ये संबंध जो बने हैं वो बिल्कुल सपनों के संबंध है,
वास्तव में कोई किसी का काका भतीजा नहीं है क्या, कोई किसी का बाप पुत्र नहीं है, कोई किसी का माँ बेटी नहीं है। सब संबंध हमने कल्पना में खड़ा किया है। वास्तव में वो भी एक स्वतंत्र जीव है, वो अपना परिणमन कर रहा है, मैं अपना परिणमन कर रहा हूँ। इच्छा पूरी होना नहीं होना तो प्रारब्ध के अधीन है। वो हमारी इच्छा के अनुकूल वर्तना नहीं वर्तना उसकी मर्जी है। वास्तव में कोई संबंध नहीं है। संबंध है तो फिर अपेक्षा है, संबंध नहीं रखो तो कोई अपेक्षा नहीं। वो भी एक जीव, मैं भी एक जीव। प्रारब्ध संयोग से एक जगह पे इकट्ठे हो गए हैं और दुनिया के व्यवहार से ऐसा हमारा संबंध हो गया है। बाप बेटे का संबंध, पति पत्नी का संबंध, माँ बेटे का संबंध। वास्तव में कोई माँ नहीं है, कोई बेटा नहीं, कोई पति नहीं है, कोई पत्नी नहीं। वो भी भगवान आत्मा है, मैं भी भगवान आत्मा हूँ। तो बाह्य परिचय को सोच सोच कर निवृत्त करना वह छूटने का एक प्रकार है। भिन्नता, इसका मेरा कोई संबंध नहीं है, ऐसी भिन्नता रखना। आत्मा समझा सके तो खत्म हो गई बात। अपेक्षा नहीं रहती है, अपेक्षा छूट जाती है। और अपेक्षा छूटती है तो फिर हमारा आग्रह नहीं रहता है, और आग्रह नहीं रहता है तो हम बंधन से छूट गए। व्यवहार में लिंक है, सांसारिक संबंधों के दृष्टि से देखा जाए तो लिंक है, लेकिन लिंक को रखोगे तो अपेक्षा रहेगी, और अपेक्षा रहेगी तो फिर पूरी नहीं होगी तो द्वेष भी आएगा, पूरी होगी तो भी गड़बड़, तो भी राग आएगा। आखिर आपको ही फंसना हो रहा है ना। आप उनसे राग करोगे तो भी फंसे, उनसे द्वेष करोगे तो भी आप फंसे, तो बंधन बढ़ते जा रहा है। तो जिस प्रकार से बंधन से छूटा जाए इस प्रकार की प्रवृत्ति करना वो हितकारी प्रवृत्ति है। आत्मा राग न करे या द्वेष न करे तो ही छूट सकता है। राग करेगा, द्वेष करेगा तो वापिस फंस जाएगा। तो इसलिए क्या करना है कि बाह्य परिचय को सोच सोच कर निवृत्त कर देना है। इस दुनिया में मैं अकेला आया हूँ और अकेला जाने वाला हूँ, कोई साथ आने वाला नहीं। सुख में दुख में हर एक में मैं अकेला हूँ। सुख में और दुख में दोनों में मैं अकेला हूँ। कौन मेरा भागीदार है? दुख में कौन भागीदार है मेरा? सदगुरु भी भागीदार नहीं है दुख में। मतलब भिन्नता है। हाँ, सोचने का मतलब क्या है कि वेद ज्ञान में रहना है, मेरा नहीं है वो, उसके ऊपर हमारा कोई अधिकार नहीं। स्वतंत्र रूप से परिणमन कर रहा है, मैं स्वतंत्र रूप से परिणमन कर रहा हूँ। मेरा परिणमन उसका परिणमन भिन्न भिन्न है। कभी मेल बन जाता है तो हमारी इच्छा सफल होती है, नहीं बनता है तो नहीं बनता है। ज्यादातर तो हम जिस काल में पैदा हुए हैं पंचम काल में, उसमें हमारी अपेक्षा पूरी होने वाली ही नहीं। क्या ये समझ के ही चलना कि 100 में से 100 के 100 फेल होने वाली है, फिर जितना हुआ उतना फायदा, बाकी हमारी इच्छा सफल होने वाली नहीं। ऐसे ही काल में हम पैदा हुए हैं, ये समझ के चलना है। तो आ गए तो पूर्व अपराध भी किए हैं ऐसे, तभी आए। क्या भूतकाल में इतनी विराटना की है धर्म की, तभी इस काल में यहाँ आए, नहीं तो क्यों आते इस काल में यहाँ? तो आ गए हैं तो आ गए हैं, अब क्या करना है? अब वापिस नए कर्म बनना है, वापिस नया बंधन खड़ा करना है कि छूट जाना है? अब छूट जाना है तो राग द्वेष से छुटकारा ले लो। किसी पे राग नहीं, किसी पे द्वेष। कोई अपना सगा नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है, कोई प्रेमी नहीं है, कोई मित्र नहीं है। सब भगवान आत्मा से गिन लो। कोई हमको सुख दुख देने वाले नहीं है, सुखी करने वाला भी कोई नहीं है, दुखी करने वाला भी। राग द्वेष नहीं होगा तो हम बच जाएंगे। जितना राग द्वेष हम नहीं करेंगे उतना हम बच जाएंगे। बाह्य परिचय को सोच सोच कर निवृत्त करना यह भी एक छूटने का प्रकार है। जीव इस बात का जितना विचार करेगा उतना ज्ञानी पुरुष के मार्ग को समझने का समय समीप आएगा। जितनी भिन्नता को ध्यान में रखेगा कि कोई हमारा सुख दुख नहीं कर सकता है। हम जितना फंसते हैं अपना मान करके, अपेक्षा रख करके राग करते हैं या द्वेष करते हैं, उतना ही हम दुखी होते हैं। कोई किसी के अधीन नहीं, हम न किसी के अधीन है न कोई हमारे अधीन है। जग में न हमारा कोई था, हम भी न रहे जग के साथ। जितना भिन्न रहोगे उतना शांति, जितना संबंध बनाओगे उतना परेशानी है। इस बात का जितना विचार करेगा उतना
ज्ञानी पुरुष के मार्ग को समझने का समय समीप आ जाएगा। भिन्नता होगी तो ही अपना कार्य करेगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। नहीं तो ज्ञानी पुरुष आत्मा की बात करते हैं, वो अपने को शरीर वाला मानता है, शरीर की सुविधा का विचार करेगा, पहले अपने को कुटुंबी मानता है, हमारी ड्यूटी है, पारिवारिक ड्यूटी है। तो ज्ञानी पुरुष तो आत्मा की सलाह देते हैं, आत्मा कल्याण। और तुम अपने को परिवार का दृष्टि से देखते हो, सामाजिक प्राणी देखते हो, तो गड़बड़ हो जाएगी, तो दवा लागू पड़ने वाली नहीं। आप वही प्रश्न लेके आते हो कि भाई क्या करें। आपकी बात सही है, बुद्धि में बैठती है, लेकिन फिर हम संसारी प्राणी हैं, फिर हमारे सास ससुर है, माँ बाप है, उनका क्या, उनके प्रति भी हमारे कोई फर्ज है कि नहीं है। और ज्ञानी पुरुष आत्मा के प्रति फर्ज की बात बता रहे हो, और आप किसकी बात सोच रहे हो, परिवार की। मेल नहीं जमेगा। इतना जितना जितना आप संबंध तोड़ते जाओगे विचार करके, तो वास्तव में सही हकीकत क्या है। वास्तव में कोई सास ससुर है क्या हमारे, वास्तव में हम किसी के पति पत्नी है क्या, संबंध है क्या, वास्तव में माँ बेटी का व्यवहार है क्या, वास्तव में कोई हमारे पिता है क्या। हम अकेले इस दुनिया में के मिले जुले हमारा स्वरूप है। हमारी फर्ज दूसरों को संभालने की है कि अपने को संभालने की है, ये अपने को नक्की करना है, ये स्वयं को नक्की करना है। तो फिर ज्ञानी पुरुष की बात लागू पड़ेगी। जब तक ये जीव नक्की नहीं करेगा कि मुझे मेरा सोचना है, तब तक ज्ञानी पुरुष की बात ले पड़ने वाले नहीं है। क्योंकि वो बोलते हैं आत्मा की बात, और आप लोगोगे कि इसका क्या, फिर उसका क्या, ये परेशानी आ जाएगी पूरी। जो अपने को आत्मा मानता है, जिसको शांति चाहिए, उसको ज्ञानी की बात लागू पड़ती है। जो अपने को आत्मा नहीं मानता है, परिवार का एक सदस्य मानता है, समाज का एक व्यक्ति मानता है, सामाजिक और पारिवारिक बंधन में फंसा हुआ मानता है, शरीर संबंध में फंसा हुआ मानता है, उसको आत्मा की बात लागू नहीं होगी। वो तो उसके दिमाग में वो बड़ा है, संबंध बड़े हैं, फिर उसमें वो बात नहीं आती है, वो ज्ञानी की आज्ञा उठा नहीं पाएगा, बहुत प्रॉब्लम आ जाएंगी। ज्ञानी के पास सिर्फ आत्मा की दवा मिलती है, बाकी सब दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो तो प्रारब्ध अनुसार है। दवा लो तो भी फायदा होगा तो होगा, नहीं तो न भी होगा। उपाय करो तो भी सफल हो या न भी हो, क्योंकि वो तो प्रारब्ध अनुसार है। एक पुरुषार्थाधीन तो एक अपने आत्म शांति है, तो ज्ञानी उसका ही उपाय बताते हैं, जो गारंटेड है उसका उपाय बताते हैं। लेकिन किसको वो दवा काम आएगी, कौन वो दवा ले पाएगा, किसको वो समझ में आएगा। तो जो बाह्य परिचय से सोच कर निवृत्त हो गया है कि मेरा कोई नहीं है, अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं, शरीर भी मेरा नहीं है, मुझे इसकी ही परवाह नहीं करनी है, मुझे सिर्फ आत्मा की परवाह करनी है, फिर उसको बात समझ में आ जाएगी ज्ञानी पुरुष। जीव इस बात का जितना विचार करेगा, मतलब मैं सबसे अलग हूँ, ये शरीर भी मेरा नहीं, सारे संबंध नकली है, दिखावटी है, सपनों के संबंध है, हकीकत में कोई किसी का नहीं है, ये इस बात का जितना विचार करेगा जीव, उतना ज्ञानी पुरुष के मार्ग को समझने का समय समीप आ जाएगा, इतने उसकी समझने की ताकत बढ़ जाएगी। दर्शन में खत्म हो जाता है, मंद हो जाता है, मंद होते 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 ज्ञानी पुरुष की बात समझ में आएगी, दर्शन में खत्म हो जाएगी, ज्ञान दशा आ जाएगी, समझ सकेगा, नहीं तो नहीं समझ पाएगा। तो वो 3 लाइन का है कि जिस प्रकार बंधन से छूटा जाए, इस प्रकार से प्रवृत्ति करना, इसमें ही हमारा हित है, यही हितकारी मार्ग है। बाह्य परिचय को सोच कर निवृत्त करना, यह छूटने का एक प्रकार है। जिस जीव इस बात का जितना विचार करेगा, उतना ज्ञानी पुरुष के मार्ग को समझने का समय समीप आ जाएगा। इस प्रकार से 500 कितना हुआ, 60, 562 और 565, ये 3 हुए हैं यहाँ। सुख धाम अनंत